नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणुका मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। दिल्ली पब्लिक स्कूल केतुका बरियोल दरभंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध, साथ ही संपूर्ण स्कूल सीसीटीवी के निगरानी में। कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर 9262752672 और 9314908874। ईमेल delhipublicschool@gmail.com। हाईकोर्ट पहुंचा दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण का मामला, सरकार से मांगा गया जवाब। समस्तीपुर में 16.76 लाख की लूट, 4 की संख्या में आए बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बोरे बेचना पड़ा महंगा, शिक्षक को विभाग ने किया निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद की कार्रवाई। मुख्यमंत्री की गलती से नहीं लगी युवक की नौकरी, शिकायत सुन चौंके नीतीश कुमार। दरभंगा में 2 दर्जन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति को सिंडिकेट की हरी झंडी। फर्जी बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी का खेल। एमएसयू ने एम्स निर्माण के लिए चलाए जन जागरण अभियान। सीमेंट व्यवसायी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, हालात खतरे से बाहर। किसानों का बीमा का लाभ नहीं मिलने पर मुजफ्फरपुर में आंदोलन करेंगे विधायक। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो, एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। हाईकोर्ट पहुंचा दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण का मामला, सरकार से मांगा गया जवाब। दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पेंच फंस गया है। मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इसे लेकर न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायालय में 3 माह के भीतर मामले में अंतिम निर्णय लेने की बात की गई है। न्यू बलभद्रपुर एरिया सराय मोहल्ला निवासी संजय राय ने न्यायालय में दरभंगा स्थित एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हवाई अड्डा की जमीन महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की है, इसलिए उसके नामकरण में इस बात का ख्याल रखा गया है। याचिकाकर्ता ने एयरपोर्ट का नाम दरभंगा एयरपोर्ट रहने देने अथवा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट नाम करने या महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह विद्यापति एयरपोर्ट नामकरण का आग्रह किया है। सीतामढ़ी सीमेंट व्यवसायी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, हालात खतरे से बाहर। बिहार के सीतामढ़ी के बथनाहा में सोमवार की देर रात बालू सीमेंट के एक कारोबार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। जख्मी व्यवसायी को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। बदमाशों की गोली के शिकार हुए व्यवसायी का नाम वीरेंद्र कुमार सिंह और उम्र 47 वर्ष है। घटना बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह पंचायत के तहत आने वाले विष्णुपुर गांव में हुई। सोमवार की देर रात वीरेंद्र कुमार कहीं जा रहे थे कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने वीरेंद्र कुमार पर फायर झोंक दिया। गोली से घायल वीरेंद्र कुमार को परिवारजनों ने आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ उनकी हालात अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। समस्तीपुर में 16.76 लाख की लूट, 4 की संख्या में आई बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बेखौफ अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में शनिवार को 16.76 लाख रुपए की डकैती कर ली। बैंक में 4 बदमाश हथियार के साथ घुसे और लूट की घटना को अंजाम दिया। यह पूरा मामला मूसीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एथौल स्थित बैंक ऑफ इंडिया का है। बदमाशों ने हथियार के बल पर कैश काउंटर व बोल्ट खुलवाकर 16,76,000 रुपए लेकर चलते बने। बदमाशों ने बैंक के अंदर लूटपाट के दौरान सभी कर्मियों को पिस्टल के बल पर एक कमरे में बंद कर दिया था और उनके साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज भी की। घटना को लेकर बैंक अधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि दोपहर 1 बजे के आसपास 4 की संख्या में अपराधी आए थे। पिस्टल दिखाकर चाबी ले ली, पहले काउंटर से कैश लिया और फिर बोल्ट खुलवाकर रुपए ले लिए। बोरे बेचना पड़ा महंगा, शिक्षक को विभाग ने किया निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद की कार्रवाई। बिहार के कटिहार जिले में बीते दिन एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अनाज की खाली बोरियों को बेचते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और विभाग की काफी किरकिरी हुई। ऐसे में उक्त शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन को शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर पंचायत नियोजन इकाई के पंचायत सचिव द्वारा निलंबित किया गया है।
समृद्धि मिथिला पेंटिंग, यहाँ पर बेडशीट, टेबल क्लॉथ, कोबर, साड़ी, सूट, सलवार, शर्ट, टी शर्ट, पाग, दुपट्टा, इसके अलावा हर कपड़ों पर मिथिला पेंटिंग बनवाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मिथिला पेंटिंग की शिक्षा भी दी जाती है। साथ ही आप यहाँ पर 7 दिनों का डेमो क्लास भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 6203230664, एड्रेस मिर्जापुर गौशाला रोड, दरभंगा। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।